बार के चुनाव में यहाँ पे जो बुंदेलखंड का जो बंटवारा है, बुंदेलखंड जो नया राज्य बनने है, वो एक बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ हैं यशोवर्धन गुप्त जी, जो दैनिक जागरण के संपादक जी हैं। गुप्त जी, क्या कहेंगे जिस तरीके का ओपिनियन पोल सामने दिख रहा है? विजय जी, हमें लगता है कि अभी इस स्टेज में मेरा कुछ कहना शायद उचित नहीं होगा। आप जिस पक्ष से बात करते हैं वो अपनी बात करता है, ये स्वाभाविक है। शर्मा जी ने भी बड़ी अच्छी बात की, हो सकता किसी को भी खाता ना मिले, किसी का खाता ना खुले, लेकिन सवाल यह है कि हम अगर ये बात सही है कि किस आधार पे किए गए हैं। अभी बीजेपी का कहना है कि हमको सीट ज्यादा मिलेंगी, अभी उनका प्रत्याशी घोषित भी नहीं हुआ है। शायद इस वजह से अभी ये आपका आंकड़ा फर्क हो सकता है। ये आंकड़े में फर्क हो सकता है, मगर यहाँ पे जनता है काफी सारी, आप देख सकते हैं काफी सारे लोग यहाँ आए हैं। लोगों में इस बात को लेकर बड़ी उत्सुकता है कि जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं उसको लेके बहुत माहौल गर्म है। यहाँ पे हर आदमी की अपनी अपनी समझ है, पूरा ग्राउंड भरा हुआ है और यहाँ पे हर आदमी ये सोचा है इस बार का मुद्दा क्या होगा, बुंदेलखंड में इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा। हमारे साथ यहाँ पे झांसी के मेयर हैं, आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा इस बार मुद्दा बुंदेलखंड में? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है झांसी की कि नाऊ नाऊ बार कितने अभी सामने आ जाते हैं, कितनी देर है। तो झांसी जनता अपने आप बता देगी कि कांग्रेस की क्या ताकत है और कांग्रेस कितनी सीटें लाएगी। देखिए, आप 5 से ज्यादा ही ज्यादा आएंगी, बल्कि 10-12 आएंगी। कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है कि राहुल गांधी ने जो ताकत लगाई है, राहुल गांधी की ताकत कितना असर दिखाएगी। राहुल गांधी का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। हमारे साथ महिला नेता भी हैं, क्या कहेंगी जिस तरीके का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है और क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में बुंदेलखंड में? मैं बिल्कुल ये बात से सहमत हूँ कि झांसी इस बार बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद ही अपना निर्णय देगा। बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए जो बात करेगा, जो बुंदेलखंड की माटी की सेवा करेगा, उसी को सम्मान मिलेगा, उसी को पद मिलेगा, जिसे इस माटी से सच्चा प्यार होगा। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की धरा की सेवा की शक्ति की। रानी लक्ष्मीबाई की जमीन है झांसी, बुंदेलों का लंबा इतिहास है, वीरों का इतिहास है, मगर इस वक्त बुंदेलखंड बेकारी और बेरोजगारी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हमें ओपिनियन पोल में अच्छा गेन कर रही है। कुशवाहा जी बताइए, क्या सपा और कांग्रेस हाथ मिलाएगी क्या? नहीं, अबे हाथ मिलाने की जरूरत है। जब हमारी बहुमत से सरकार बनी है तो हाथ मिलाने की बात क्या है? कांग्रेस से किसी से हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो इलेक्शन के बाद तय किया जाएगा कि किससे हाथ मिलाना, किससे हाथ तोड़ना है। इलेक्शन के बाद तय करेंगी पार्टियां ही किससे हाथ मिलाना, किससे नहीं। मगर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में निश्चित ही बुंदेलखंड के में उभर रही है, क्योंकि पिछली बार बुंदेलखंड की में सिर्फ 2 सीटें मिली थी कांग्रेस को, मगर इस बार कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही हैं। आपको क्या लगता है यादव जी, कांग्रेस की जो ताकत है, कांग्रेस और समाजवादी की ताकत यदि मिल जाती है तो पार्टी क्या और बड़े रूप में उभरेगी? समाजवादी पार्टी एक्चुअल में पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती है और इसमें जिस तरह का एक पिछले अराजकता का माहौल रहे, थाने पे जिस तरह का लोगों का एक दबदबा रहा और जिस तरह की गुंडागिर्दी हावी रही, इससे जनता ने जो सबक सीखा उसकी परिप्रेक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी आई थी। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने गलत कार्य किए हैं और आज जो कांग्रेस की तरफ जनता निगाह उठाकर देख रही है, बुंदेलखंड में जिस तरह की राहुल गांधी की वजह से पैकेज आया है और उसका क्रियान्वयन सही नहीं हो रहा, इसलिए लोग बाग कांग्रेस की तरफ निगाह करे हुए हैं। बुंदेलखंड पैकेज भी इस बार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। बुंदेलखंड को 3000 करोड़ का पैकेज मिला था, मगर उसमें भारी अनियमितताएं सामने आई हैं, रोज खबरें आ रही हैं। राजा बुंदेला जी हैं। बुंदेला जी, आपकी पार्टी की किससे लड़ाई है? हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई अपने आप से है। हम लोगों से यही कह रहे हैं कि अपने आप को पहचानो और पहचान के वोट दो। मेरा वोट ना तो किसी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए है, ना किसी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए है, ना किसी को गार्डन और मंदिर बनवाने के लिए है। तुम्हारा वोट तुम्हारे खुद के मुख्यमंत्री बनने के लिए है और तुम्हारे खुद के राज के बनने के लिए। ये बुंदेलखंड कांग्रेस का नारा है। बुंदेलखंड कांग्रेस एक नई पार्टी के रूप में इस बार आएगी और चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएगी। मगर हमारे साथ विश्वनाथ शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आप लंबे समय तक आपने इस इलाके की राजनीति की है, क्या छोटा राज्य ही विकास का प्रतीक है? मात्र क्यों कि छोटे राज्य में सब एक दूसरे के मित्र होते हैं, परिचित होते हैं, भाईबंद होते हैं। हमारे ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई डाल का पंछी बाहर से आ जाए और फिर वापस चला जाए। हम जो स्थानीय आदमी है उसके मन में दर्द है
और वो वहाँ की समस्याओं को समझता है। और छोटे राज्य में ये नियंत्रण अधिकारियों के ऊपर आसान है। छोटा राज्य का समर्थन कर रहे हैं यहाँ के सारे नेता। ही हम जनता से जानते हैं, क्या वो चाहती है क्या छोटा राज्य हो, बुंदेलखंड अलग राज्य बने, उसके लिए उसका विकास होगा? बिल्कुल, हाँ, ये बात सत्य है कि बुंदेलखंड के अंदर बिल्कुल आवश्यकता है बुंदेलखंड राज्य बनाने की। बुंदेलखंड वासी यही सोच रहे हैं कि हर कीमत पर किसी भी तरीके से बुंदेलखंड अगर राज्य बन जाता है तो वाकई बहुजन सब बुंदेलखंड का विकास हो सकता है। बुंदेलखंड में नया राज्य मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि बुंदेलखंड जो नया बनने वाला राज्य है वो एक बड़ा मुद्दा बन के उभरेगा? बिल्कुल बड़ा मुद्दा बनेगा। बुंदेलखंड प्रांत बनने से बुंदेलखंड का विकास होगा और जो हमारे बुंदेलखंड के संसाधन है उससे इस बुंदेलखंड को लाभ मिलेगा। क्या आपको लगता है कि बुंदेलखंड बन के रहेगा या समाजवादी बीएसपी सरकार का झुंझुना है ये? बीएसपी ने जो कार्य किया है निश्चित रूप से राज्य में जो पास किया है बिल, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया है बीएसपी ने। और कांग्रेस को भी बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाना चाहिए और बुंदेलखंड का राज्य बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो संसाधन है खनिज के, उन पे पूरा यूपी ही नहीं पूरा देश राज कर रहा है। 2000 करोड़ का राजस्व इस बुंदेलखंड के खनिजों के माध्यम से यूपी गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ है। जनता की मांग है कि बाकी पार्टियां भी कहें कि नए राज्य के लिए प्रस्ताव लेके आए। आइए हम नेताओं से पूछते हैं, क्या वो मानते हैं कि अलग राज्य के लिए प्रस्ताव बनना चाहिए, छोटा राज्य बनना चाहिए? कांग्रेस नेता आप बताइए। सबसे पहले बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए। बुंदेलखंड का निर्माण के लिए जो संविधान सम्मत है उस तरह का कांग्रेस कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश ने जिस पूछ रहे हैं राज्य बनना चाहिए कि नहीं, राज्य बनना चाहिए या नहीं? बुंदेलखंड का जो पैकेज है उसी का पूरी तरह राज्य की बात करिए, राज्य बनना चाहिए या नहीं? जनता के बीच में हम लोग जाएंगे, जब वो कहेंगे कि राज्य बनना चाहिए हम लोग उसके लिए तत्पर रहेंगे। अभी आपका ओपिनियन मांग रहे हैं। आपका ओपिनियन क्या है? हम बीजेपी से पूछते हैं, आपका ओपिनियन क्या है? नया राज्य बनना चाहिए या नहीं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा छोटे राज्यों की पक्षधर रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड का गठन हुआ। हम समाजवादी पार्टी, देखिए कितना उत्साह है लोगों में नए राज्य की गठन की मांग को लेकर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। बताइए साहब, आप क्या मानते हैं, नया राज्य बनना चाहिए या नहीं? समाजवादी पार्टी छोटे राज्यों के खिलाफ है और जो लोग राज्य की बंटवारे की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, मैं उनके लिए केवल यही कहता हूं कि मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है, भूखे लोगों को जो सेहत की दवा देते हैं। निश्चित ही बड़े बुंदेलखंड राज्य के लिए एक लंबी लड़ाई राजा बुंदेलखंड ने लड़ी। हमारे कई मंचों से कुशवाहा जी ने बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई लड़ी है। मैं माफी चाहता हूं, पार्टी के प्रति इनकी प्रतिबद्धता है इसलिए मना कर रहे हैं। वैसे हमारे साथ बुंदेलखंड के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। धन्यवाद कुशवाहा जी। तो बुंदेलखंड के देखा हमने, ये आंकड़े अभी तक आए हैं बुंदेलखंड के। कुल आंकड़े एक एक करके एक एक क्षेत्र के हम दिखाएंगे। बुंदेलखंड में ब्रिजेश राजपूत मौजूद हैं, लेकिन अभी आगे हमें देखना है अवध के आंकड़े। अभी तक बुंदेलखंड के जो आंकड़े आए हैं उनमें 19 सीटों के आंकड़े आए हैं, जिनमें 9 सीटों में समाजवादी पार्टी आगे है। 9 सीटों में समाजवादी पार्टी आगे है, 19 में से 9। 5 में कांग्रेस, 5 में बीएसपी और बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। इस बीच हमारे साथ यहाँ न्यूज रूम में नए मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे हम ये खास तौर पर बीएसपी के बारे में विश्लेषण इनसे लेंगे, इनसे बात करेंगे मायावती की रणनीति क्या होगी अगर इस तरह से आंकड़े आते चले जाते हैं। अभी तो बुंदेलखंड में मायावती को नुकसान होता दिख रहा है विवेक जी। नहीं, नुकसान नहीं, आपके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि 5-5 का बराबर का आंकड़ा है। 9 पे समाजवादी। हाँ, समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है, लेकिन उसकी पहले भी 2007 में भी 9 थी, अब भी है। तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान ऐसा हो रहा है। तो अभी मायावती को उम्मीद ज्यादा पूर्वांचल से होगी। मुझे लगता है कि जहां से आपने शुरू किया है 2007 में, वो लोग 2009 में भी उसी तरह हैं, तो घाटा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है बढ़त भी नहीं।